तो आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव पड़ता है मुकाम निबिया गांव, जहां पर एक परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। दरअसल घर में एक लड़की थी जिसकी उम्र तकरीबन 27 से 30 साल के बीच में होगी। वो लड़की गोरखपुर में इलाज कराने के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। उस लड़की को तलाश करते करते आज लगभग 40-41 दिन बीत चुका है, लेकिन कहीं से कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। अब मैं ग्रेट श्रावस्ती चैनल के दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आप लोग इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि इनकी लड़की मिल जाए, क्योंकि इनके माता पिता का रो रो करके बुरा हाल है। ये एक परिवार है और ये लड़की है जिसका नाम है साइमा बेगम। इसकी उम्र करीब 27 से 30 साल के बीच में है और ये मंदबुद्धि है। मंदबुद्धि में आपको बता दें कि जैसे मानसिक संतुलन इसका ख़राब रहता है, लेकिन ज़्यादा ख़राब नहीं रहता है। अगर कोई इससे पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो अपना नाम साइमा बताएगी और अपने पिताजी का नाम नौशाद अली बताएगी। तो ये नौशाद अली हैं जो साइमा बेगम के पिता हैं, और ये बगल में उसकी माता हैं। दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। साइमा मंदबुद्धि है जिसका इलाज गोरखपुर में चल रहा था, और पिछले महीने में यानी 9 जनवरी 2024 को इनके पिताजी साइमा को लेकर के गोरखपुर बेरी डॉक्टर के यहाँ गए हुए थे इलाज कराने के लिए। वहीं पर्चा कटाने के दौरान अचानक से साइमा कहीं चली गई और उसके बाद में बेटी की तलाश शुरू हुई। तो आज 41 दिन बीत गया है, लेकिन बेटी का कहीं से कुछ पता नहीं चला है। बेटी के बगैर माता पिता का रो रो करके बुरा हाल है। वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर के कैंट थाने में इस लड़की के गायब होने की गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई है। पुलिस भी इस लड़की के तलाश में जुटी हुई है, लेकिन चूंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ऐसे में ग्रेट श्रावस्ती चैनल अपील करता है गोरखपुर के पुलिस विभाग से, गोरखपुर में जो रेलवे विभाग है उनसे, और आसपास जितने भी हमारे गोरखपुर में सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, या जितने भी लोग उत्तर प्रदेश से हमारी इस खबर को देख रहे हैं, आप लोग इनके परिवार की मदद कीजिए, क्योंकि इनकी माता का रो रो करके बुरा हाल है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका एक भी लड़का नहीं है। एक लड़का था जो सड़क हादसे में जिसकी मौत हो गई। 5 लड़कियाँ हैं जिसमें से 2 की शादी हो गई है, बाकी एक छोटी बच्ची है। और ये जो एक बच्ची है, जब से गायब हुई है तब से इनके परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। तो इनके परिवार का नंबर भी मैंने नीचे दे दिया है, और इनके परिवार के लोगों ने ये भी कहा है कि अगर कोई हमारी लड़की का पता बता देगा या हमारी लड़की को घर पे ला करके छोड़ देगा तो उसे 10,000 का इनाम भी दिया जाएगा। अभी हम आपको लड़की की तस्वीर बहुत ही क्लोजअप दिखाते हैं, बहुत ही नज़दीक से दिखाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आपको बता दें इस लड़की की एक पहचान है कि ये लड़की अगर आपको कहीं भी गोरखपुर में मिल जाए तो इसके नाक के बगल में एक मस्सा है, वही सबसे बड़ी पहचान है। तो दोस्तों, जिस लड़की की हम लोग तलाश कर रहे हैं, एक बार आप लोग इसकी तस्वीर देख लीजिए। इसका नाम है साइमा बेगम। इसका जो रंग है वो गोरा है, और इसकी जो सबसे बड़ी पहचान इनके घर वालों ने बताई है कि इसके नाक के बगल में एक मस्सा है, और हाँ, और अगर ये अपना मुंह खोलती है तो इसके ऊपर वाले दांत में थोड़ी सी जगह है। यही इस लड़की की सबसे बड़ी पहचान है। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोगों ने कहीं भी इस लड़की को देखा है, जैसा मैंने आपको बताया कि जिनका मानसिक संतुलन ख़राब होता है, अक्सर वो क्या करते हैं, अक्सर उन लोगों को पागल समझ करके लोग मोहल्ले में या कहीं जा करके बस जाते हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं लेता है कि ये लोग कहाँ से आए हैं। आपने देखा होगा कि पूरे देवी पाटन मंडल में आप किसी भी गाँव गली में चले जाइए, आपको कोई ना कोई पागल व्यक्ति मिलेगा, जिससे कोई ये नहीं पूछना चाहता है कि ये कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, इसके माँ बाप कौन हैं। तो हमारे चैनल की एक मुहिम रहती है कि हम लोग ऐसे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से वायरल करते हैं और इनके माता पिता का पता लगा करके इनके घर पर इनको सुरक्षित पहुंचाते हैं। खास करके गोरखपुर वासियों से मेरी अपील है कि इस लड़की को गौर से पहचान लीजिए। इस लड़की का पता बताने वाले को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपकी भी औलाद होगी, अगर सोचे कि आपकी लड़की 1 महीना 1.5 महीना से कहीं गायब हो जाए तो उनके माता पिता के ऊपर आखिरकार क्या बीतती होगी। अभी आपने देखा कि जो इस साइमा बेगम की माता जी हैं, उनका किस तरीके से रो रो कर बुरा हाल है। 2 टाइम का खाना भी नहीं खा पाते हैं ये लोग, इतना परेशान हैं। पता नहीं कितना पैसा खर्च हो गया, पता नहीं कितना पैदल चलते चलते ये लोग परेशान हो गए। रात दिन जो है गोरखपुर में डेरा डाल के बैठे रहे, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चला। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि बच्ची को या तो कहीं किसी ने अनाथ आश्रम में या कहीं वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया है, या फिर ऐसा हो सकता है कोई सज्जन परिवार इस लड़की को मिल गया हो, जिसने लावारिस समझ करके, एक महिला समझ करके उसको अपने घर में रख लिया हो ताकि उसका कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठा पाए। लेकिन उस परिवार की एक और ड्यूटी बनती है कि उनको अपने नज़दीकी थाने में जा करके कम से कम सूचना दे देनी चाहिए कि कोई अज्ञात महिला हमारे घर में रह रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले आपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर देखा है कि इससे पहले भी एक लड़का गायब हो गया था, जिसको तकरीबन 9 दिनों तक एक महिला अपने घर में रखे हुई थी। उस खबर को हमने लाइव जा करके दिखाया था। तो आप लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि आप लोग कहीं भी अगर देखें कि कोई लावारिस व्यक्ति गांव में आया है, या कोई मोहल्ले में आया है, या कोई औरत घूम रही है, पागल टाइप है ऐसा, तो आप लोग उसका वीडियो फ़ोटो बना करके आप लोग हमारे चैनल को भेज सकते हैं। हम इनके माता पिता का पता लगाएंगे और हम इनको इनके घर तक पहुँचाएँगे।
ये था कि हमारी बिटिया मिल जाए, हम बहुत परेशान हैं, घर पर सोई चिल्लाई था। कहाँ कहाँ है रे? गोरखपुर में ढूंढा, सड़क सड़क दौरी दौरी घूमी कि कोई हमका मिलाई दे। तो ये पूरा परिवार अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अब इसमें हमारे जितने दर्शक हैं उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग इस खबर को देख रहे हैं तो आप लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि खबर धीरे धीरे वायरल हो जाए और लड़की का कहीं से पता चल जाए। देखिए पूरा दिन जो हो जाता है सिर्फ कागज़ पत्तर फ़ोटो वगैरह यहाँ वहाँ फ़ोन करना, यही सब इनके घर वालों का लगा रहता है। आइए इनके पिताजी से बात करते हैं। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मुकाम गांव में पहुंचा हूं। ये वही बहराइच है जो सैयद सलार गाजी मसूद की दरगाह के लिए बहुत ही मशहूर माना जाता है। तो यहाँ मुकाम गांव में मैं पहुंचा हूं। मुकाम गांव से एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 27 से 30 साल है, जिसका नाम साइमा बेगम है और इनके पिता का नाम नौशाद अली है। इस लड़की का मानसिक संतुलन ख़राब था। इसके इलाज के लिए इनके घर वाले लड़की को अक्सर गोरखपुर ले जाया करते थे। गोरखपुर में बेरी डॉक्टर हैं जहां पर जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, तो वहां पर लड़की का इलाज चल रहा था। तकरीबन 40 दिन पहले 9 जनवरी को 2024 को इनके पिताजी साइमा बेगम को गोरखपुर दवा कराने के लेकर गए और पर्चा लगाए। उसी वक्त ये है लड़की कहीं गायब हो गई। जैसा मैंने आपको बताया कि उसका मानसिक संतुलन ख़राब रहता था, इसी वजह से कहीं भटक करके गोरखपुर में केंद्र थाना अंतर्गत जहां डॉक्टर का क्लिनिक है, डॉक्टर का अस्पताल है, वहां पर गायब हो गई। आज 40 दिन से इनके पिताजी उस लड़की को अपने ढूंढ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अभी आपने वीडियो में देखा, हमारे साथ में इनकी माता जी जिनका रो रो करके बुरा हाल है। और इनके परिवार के लोग आज तकरीबन 40 दिन से गोरखपुर में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप लोगों से अपील करता है, ख़ास करके जो लोग गोरखपुर में हैं, जितने हमारे फॉलोअर हैं, जितने हमारे रेलवे विभाग में लोग हैं, जितने हमारे पुलिस विभाग में लोग हैं, उनसे ग्रेट श्रावस्ती चैनल ये रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप लोग इस लड़की के बारे में कोई भी जानकारी रखते हों तो इस लड़की को आप लोग जनपद बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मुकाम गाँव में पहुँचा दें। और ये नौशाद अली का नंबर भी हम आप नीचे दे रहे हैं, अगर कोई भी लड़की के बारे में कोई जानकारी रखता हो तो इनको जो है इस नंबर पर सूचना दे सकता है। और दूसरी बात, हम आपको लड़की का पहचान बता देते हैं। लड़की की सबसे पहली पहचान आपको बता दें कि लड़की का जो रंग है वो गोरा है, शरीर उसका हष्टपुष्ट है, उसके दांत में थोड़ा सा जगह है, इनके घर वालों ने जानकारी दी है। और जो सबसे बड़ी पहचान है, उसके नाक के बगल में एक मस्सा है। अगर इस तरीके की कोई लड़की आपको गोरखपुर के गली थाने में, रेलवे स्टेशन पर या कहीं अनाथ आश्रम में या वृद्धा आश्रम में कहीं भी दिखाई पड़ती है, जो कोई पागल टाइप हो या कहीं भीख मांग रही हो, जिसके बारे में किसी को जानकारी ना हो कि ये लड़की कहाँ से आई है, तो आप लोग उसके नज़दीक जाइए, उसका फ़ोटो लीजिए, उसका वीडियो बनाइए और ख़ास करके ये देखिए कि उसके नाक के बगल में मस्सा है कि नहीं। अगर उसके नाक के बगल में मस्सा है तो वो लड़की यहीं जनपद बहराइच की रहने वाली है। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस लड़की को यहाँ तक पहुँचा दें। और हमारे साथ में इनके पिताजी हैं जिनका नाम नौशाद अली है। इन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारी बेटी को हमारे घर पर पहुंचा देता है तो उसे 10,000 रुपये का इनाम देंगे और गांव में उसको सम्मानित भी किया जाएगा। आइए हम इनके पिताजी से बात करते हैं। नौशाद अली जी, ये बताइए कि जो आपकी लड़की गायब हुई है, मान लो अगर कहीं गली कूचे में या किसी जगह पर किसी को मिल जाती है, कोई आदमी कैसे पहचान करे कि वो आपकी लड़की है? आप कैमरे में बताइए। देखो, दांत आगे पीछे है थोड़ा और गोरी है, और ये बाएं नाक के साइड में एक काला मसरा है बड़ा, उसको आप देखेंगे तो ये साइमा है, समझ जाओ। और नाम साइमा है। उसको पूछोगे जब ज़्यादा ककेट करके, पहले तो बोलेगी नहीं, कोई जैन से वो बात करती नहीं है, लेडीज से बात करेगी। और तो अगर उसको पूछो तो नाम का है तो साइमा बताएगी और बाप का नाम नौशाद बताएगी और गांव मुकाम बताएगी। तो देखा आपने, ये साइमा के पिताजी हैं नौशाद अली, जिन्होंने अपनी लड़की का हुलिया बताया है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लड़कियों को असहाय देख करके, लावारिस देख करके एक इंसानियत के नाते अपने घर में रख लेते हैं और उनको खाना पानी देने लगते हैं, उनसे काम भी कराने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि यदि कोई भी लावारिस व्यक्ति या किसी को आपने घर में रखा हुआ है तो तत्काल आप लोग नज़दीकी थाने में सूचना दीजिए, क्योंकि किसी भी अज्ञात व्यक्ति को घर में रखना एक कानूनन अपराध है। उसके बारे में कहीं ना कहीं किसी न किसी थाने में गुमशुदगी दर्ज होती है। जैसे आज हम लोग यहाँ जनपद बहराइच में जो मुकाम गाँव में आए हैं, यहाँ पर एक परिवार परेशान है, ये अपनी बच्ची को ढूंढ नहीं पा रहा है। अगर ये बच्ची गोरखपुर में या कहीं भी किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी स्टेट में या उत्तर प्रदेश से बाहर या कहीं भी है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग नीचे दिए गए नंबरों पर सूचना दीजिए। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ इस लड़की को ला करके पहुँचा देता है तो उसे 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा और गाँव में उसे सम्मानित भी किया जाएगा। वो हमार भैया रो रो से हालत खराब हो गई।
हर घंटा सिर से नहीं उतरता न वहाँ थी बहुत। हाँ मैं कहा मम्मी मम्मी हमारा बच्चा ऐसे घोड़ा कितना दिन गोरखपुर रही हो? गोरखपुरिया को 16 दिन जाना हुआ रहन मुसाफिर खानम रात के रहता है सवेरे चाय पी के चले जाइए दिन भर ढूंढी जी दिन हैरान है गहन हुआ लेटिन दमाद हमारे का ऊपर बड़ी मुगेल गायब हो गई छोटी मुगेल स्टेशन पर रहन 2 रोज तो वही सब गायब हो गए मुझे मुगेल चराई हुआ